श्री राधे। स्वभावतोपास्त समस्त दोष मशेष कल्याण गुणैकराशिं विहांगिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिं। अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानां अनुरूपसौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। भगवत चरणानुरागी मन पूत परम पावन श्रोता समाज, हम सबसे पहले चारों जुगों के समस्त अवतारों के चरणों में नमस्कार प्रणाम दंडवत। चारों जुगों के समस्त वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जितने वैष्णव हो चुके हैं, जितने हैं ब्रह्मांड में, जितने होंगे, उन समस्त वैष्णव चरणों में शत शत सहस्त्र सह कोटि सह दंडवत प्रणाम नमस्कार। अनेक जन्मांतरों से जीव तत्व भगवान का ही अंश है। वह शांति चाहता है, सुख चाहता है, आनंद चाहता है। दुर्भाग्य है, आनंद चाहता है जागतिक भोग विलास में, सुख चाहता है अपने शरीर को अच्छी तरह भरण पोषण में, सुख चाहता है अपने लड़के बच्चे कुटुंब परिवार सगे संबंधियों को उनमें चाहता है सुख। आप सबों को मालूम है सुख के खान, आनंद के वास्तविक स्वरूप भगवान श्री सर्वेश्वर ही हैं और उसके अंश अपने लोग हैं। जहाँ से जो आता है उसको उसकी अभिलाषा बनी रहती है। हम और आप भगवान श्री राम कृष्ण के अंश हैं। राम कृष्ण आनंद स्वरूप हैं, सुखद स्वरूप हैं, शांति स्वरूप हैं, परमानंद हैं वे।
अब वहाँ से हम आए हैं, हम सदा उसी परमानंद को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वह सुख शांति आनंद यहाँ है कहाँ, केवल उसका आभास ही है। यदि आपको वास्तविक तया सुख चाहिए तो सुख नहीं है, ऐसी बात नहीं है। भगवान के मंगल में नाम में है। चाहे भगवान के राम कृष्ण माधव मधुसूदन इत्यादि अनंतानंत नाम हैं, आपके अपने आचार्य अपने गुरु चरणों के द्वारा जो नाम प्राप्त हुआ है वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। वैसे यदि हम यह कहेंगे श्री राम नाम बड़ा, श्री श्याम नाम छोटा, तो नामापराध हो जाएगा। अन्य अपराधों से छुटकारा प्राप्त हो सकता है, नामापराध से छुटकारा होना अत्यंत असंभव है। इसीलिए समस्त नाम भगवान के आनंद सार सरोवर समुद्भूत हैं। तो आप जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, आनंद क्यों नहीं आता है? समय लगेगा। धर्मशास्त्र कहता है तत्तु दीर्घ कालानु सुयगनाथ। जब बहुत समय बीतेंगे नाम लेते लेते, जब आप तन्मयता से देखिए, हमको कल परसों में एक सज्जन ने पूछा, परसों की बात है, इसी शरीर में भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? हम कहा बिल्कुल होगी, लेकिन आप कर नहीं सकते। सत्य बात कर्म कटु होती है। आप अपने पुत्र को जितनी मान्यता देते हैं, दिन में 100 बार स्मरण करते हैं, पढ़ता नहीं लिखता नहीं, अच्छी नौकरी नहीं ढंग से कर रहा है, अपनी बच्चियों की शादी आदि संसार में आपका मन हो रहा है, उस मन में आप भगवान को रखना चाहेंगे, ये तो नितांत असंभव है। जब आप संसार की समस्त वस्तु आपके चित्त से, आपके मन से, आपके हृदय से दूर हो जाएगी, तब जिसका घर है, जिसका हृदय है, जिसका मन है, वह स्वतः आपके पास आ जाएगा। आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा आइए देखिए, भगवान वेदव्यास जी ने एक ओंकारात्मक वेद को कितना विवृत किया, मैंने व्यास किया, विस्तार किया, 1 लाख मंत्रों में विभाजित कर दिया। 4 वेदों का प्रणयन हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, किंतु त्रैनक सितु गोचरा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नित्य त्रिकाल संध्या बंधन करने वाले, उन्हीं को इसमें प्रवेश है। स्त्री जाति शुद्ध जाति को तो असंभव है। तो आपने सोचा मेरा अवतार हुआ है समस्त जीवों के कल्याण के लिए, ये तो ठीक नहीं हुआ। तब उन्हीं वेदों की ऋचाओं का मंथन करके, सरल करके 1 लाख श्लोकात्मक महाभारत का निर्माण किया, महासमुद्र हो गया। तब छोटे छोटे पुराणों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, मत्स्यकुंड 12 आदि पुराण बनाए। उन्हीं 17 पुराणों में 18 पुराण भागवत जी लेकर है, स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण बहुत बड़ा है, लगभग महाभारत के बराबर, लगभग 81,100 श्लोक हैं। स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक। उसमें पाताल खंड है। उस पाताल खंड की मैं बात सुनाने जा रहा हूँ। स्कंद भगवान हैं, देवर्ष नारद जी वहाँ पुराण पहुँचते हैं तो कहते हैं भगवान हमको चाहिए चिर शांति, चिर आनंद, सदा रहने वाला आनंद। आनंद सागर में मैं गोता खाता रहूं। तो आप सीधे चले जाए कैलाश पर। देवर्षि नारद जी बीणा बजाते, हरिन गाते, पहुँचते पहुँचते कहाँ आ गए? कैलाश। अब बीणा की बात सुनाता हूँ। एक दिन मैंने टीवी पर देखा, सरकारी दफ्तरों की बात है,
एक कोई गंगाराम, उसका शरीर छूट गया, सरकारी नौकर था, उसके बहुत सारे पैसे बाकी थे, उसके बच्चे भाग दौड़ करते करते कई वर्ष बीत गए। संजोग से दृष्टांत है, संजोग से गंगाराम के परिवार को देवर्षि नारद जी के दर्शन हो गए। नारद भगवान उनकी बेचैनी पूछी, सारी बात सुनी, दया आ गई। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी रुपये कहा न जा रहा। संतों का हृदय तो बड़ा कोमल होता है, कारण भगवान अत्यंत कोमल हैं। उनका नाम उनसे हजारों गुना कोमल। जो नाम लेने वाले संत हैं उनका हृदय अत्यंत कोमलतम होना चाहिए। देवर्षि नारद जी उसी कोटि के हैं। आप चिंता मत करो, हम जाते हैं। पहुँचे दफ्तर, पहले तो जाने नहीं दिया, क्या नाम है, चपरासी। तो बाहर खड़े रहे, वो सोने लगा, ऊँघने लगा। देखिए नारद जी ने सोचा बहुत बढ़िया है, ये सो रहा है, चले गए अंदर। दफ्तर 25-30 क्लर्क बैठे थे, पहुँचे, वो काम कर दीजिए, दफ्तर है, यहाँ भी दान दक्षिणा दी जाती है, दीजिए। फिर दूसरे पास गए, गंगाराम काम कर दी। बाबा उन्होंने क्या सुने नहीं, आप महात्मा हो जाओ। फिर तीसरे चौथे सबों पास गए, सबन का बाबा आप ब्रह्मचारी ठहरे, आप इस चक्कर में क्यों पड़ते हो? नहीं आप दे दीजिए, बड़े दुखी हैं वो लोग। अंत तो कत्वा, कहा सबों ने पूजा पाठ चाहिए। बोले ने उनके पास, मेरे पास कहाँ से आएगा? तो एक था बड़ा भला मानुष, उसने देखिए आप बड़े साहब के पास जाइए। तो कैसे जाएं? जाने नहीं देगा। वहाँ भी वो सो रहा था, चपरासी। तुरंत अंदर चले गए, कैसे आए? तो आपका चपरासी सो रहा था इसलिए मैं आया। क्या बात है? गंगाराम जी की पेंशन बहुत दिनों से बाकी है, परेशान उनके परिवार। बाबा देखिए यहाँ हवा आती है तो उनका कागज़ जो है उड़कर इधर से उधर 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 जाती है, उसको दबाने के लिए चाहिए कुछ दाब। आप अपनी बीना दे दीजिए, उसको दाब देंगे, आपका काम हो जाएगा। हमने सुना है साधु महात्मा के बीना में बहुत बढ़िया सुर तान आवाज़ होती है। मेरी बेटी सीख लेगी, सीखती है, इसके कारण उसका विवाह भी हो जाएगा, अब काम हो जाएगा। तो लीजिए, बीना दे दिया। बाबा देख दूसरे काम के लिए बीना दे दिया। अब उसको वहाँ रखा, तो घंटी बजाई, फाइल आ गए, तुरंत उनका काम होने लगा। काम होने लगा, मैं वहाँ से चला आया माने मुझको काम आ गया, देखना बंद कर रहे, क्या हो भगवान जाने। कहने का तात्पर्य आजकल बिना की बात चली। देवर्षि नारद जी की बिना ऐसी है, श्रीमद् भागवती में आया है। वो कहते हैं व्यास जी से, हे व्यास जी महाराज, यह जो वीणा है, देवदत्ता इमाम वीणा, श्रीमती महालक्ष्मी जी ने यह वीणा हमको दिया। स्वर विभूषिताम, समस्त स्वरों से युक्त है। जो ही मैं इस पर हाथ देता हूँ, इतने में दर्शन में जाती चेतसी, बिना की आवाज़ निकली नहीं, बिना के तार पर मेरी उंगली गई, त्रिभुवन ललाम भगवान श्याम के परम विलक्षण झांकी मेरे हृदय में आ गई। मैं उनको देख कर विभोर हुआ करता हूँ। ऐसे देवर्षि नारद जी बीना बजाते, हर गुण गाते,
स्कंद भगवान के यहाँ से कहाँ आ गए? कैलाश। कैलाश पर आते हैं भगवान शंकर, नाम जाप करते हैं, नेत्र बनकर नाम जाप कर रहे हैं बड़े आनंद के साथ। देवर्षि हर हर महादेव की आवाज़ लगाई, नेत्र खुले भगवान श्री आशुतोष के, दंडवत प्रणाम हुआ। आपने कहा भगवान हम स्कंद भगवान के पास गए, मुझसे पूछा क्या चाहिए? हमका चिर शांति चाहिए, सदा रहने वाला आनंद चाहिए। आनंद चाहिए। देखो हमको नारायण ने जो बताया सुनाता, क्या? तो जुगल मंत्र है, जुगल मंत्र का जाप करो, सदा के लिए आनंद हो जाएगा। जुगल मंत्र का कीर्तन करने लगे बिना पर, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जो ही कीर्तन होने लगा, इतने में नारायण भगवान स्वतः प्रकट हो गए, महाविष्णु। श्रीमान देवर्षि नारद जी ने नमस्कार प्रणाम किया, भगवान शंकर ने भी अवगत की। आपने कहा देवर्षि नारद जी ने, प्रभु ऐसी ऐसी बात स्कंद भगवान ने यहाँ भेजा। तो इन्होंने कहा जुगल मंत्र आपको कहाँ से मिला? श्रीमन नारायण महाविष्णु ने हमको दिया। तो हमको कीर्तन करने लगे, आपको पदार्पण हो गया। अब आप ही बताइए सदा रहने वाला आनंद कैसे मिलेगा हमको? तो आपने कहा सीधे यहाँ चले जाओ। कहाँ? जम्बू द्वीप में, भारत खंड में, भारतवर्ष में, भारतवर्ष है उसमें उत्तर प्रदेश में ब्रज प्रदेश है। ब्रज प्रदेश में जमुना जी प्रवाहित हो रही हैं, कलिंदगिरी की बेटी हैं वो, और उनके पश्चिम दिशा में धाम सम्राट श्री वृंदावन है, महाविष्णु कहते हैं। तो इसी नाम का कीर्तन करते हो जाओगे तुम। तो वहाँ क्या है? तो अलौकिक वृंदावन में एक कदम का पेड़ है, कदम के पेड़ के नीचे मणियों के द्वारा एक चबूतरा है, चबूतरा के ऊपर अलौकिक आभा कांति से युक्त एक सिंहासन है, उस पर जुगल सरकार विराजमान। उनके दर्शन करके तुम सदा आनंद भी हो रहे होगे। तब देवर्षि नारद जी भगवान महाविष्णु को, आशुतोष भगवान शंकर को नमस्कार करके, प्रणाम दंडवत करके वहाँ से धीरे धीरे जुगल नाम महामंत्र का कीर्तन करते करते राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। वहाँ से प्रस्थान करके अब जम्बूद्वीप भारत खंड में जमुना किनारे आ रहे हैं। देखिए एक सूचना दे दूं श्रोता समाज को, कल से 2 चैनलों पर 9 से 1 संतवाणी चैनल पर 9 से 10 बजे 1 महीना तक कार्यक्रम चलेगा। मैंने भागवत विषय को रखा है, उसी का सारांश 1 महीना कहूँगा। और श्रद्धा चैनल पर 11 से 12 बजे जो मैं बोलूँगा 9 से 10, वो श्रद्धा चैनल पर भी आएगा।
कहने का तात्पर्य लगभग 6 युगों से एक युग कल युग में होता है 12 वर्षों का, 72-73 वर्षों से मेरा श्री गुरुदेव की कृपा से श्री धाम वृंदावन का संपर्क है। तब से मेरी मन में एक लालसा रही, मेरे मन में, यहाँ हम जहाँ कहीं कथा करने जाते थे सेठों के यहाँ, राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब में पहले खूब किए। वो हम कहते 2 बार अखंड नाम कीर्तन होना चाहिए, जुगल नाम मंत्र का अखंड नाम कीर्तन। और बूढ़े पुराने महात्मा जो काम जीवन भर काम किया, बचपन से घर से निकल कर के संत समाज में आए, खूब परिश्रम किया, संत ठाकुर सेवा, संत सेवा सब कुछ किया। जब बूढ़े हो गए, बूढ़े संत महात्मा के हाथ पांव काम नहीं करते, तब उनको घर से निकाल देते, स्थान से निकाल देते। हमने देखा काठियावाड़ी में गेट से बाहर एक छोटी सी काल कोठरी आज भी है, जो निकम्मे हो जाए तो उसमें दे देते। अब रोटी दाल साग उनको पहुंच जाती, कभी विस्मृति हो गई तो नहीं पहुंचती, ऐसी दुर्दशा थी। शरीर छूटता तो मालूम पड़ गया, जाकर संस्कार जो आदमी कर देते। तो मैंने सोचा था पुराने भजनानंदी संतों को श्रीनाथ वृंदावन में स्थान बनता, पहले स्नान नहीं बना था, स्थान बनता तो अखंड कीर्तन और पुराने संत महात्माओं की सेवा होती। ये आज भी है, नई बात से सो नहीं, आज भी है। लेकिन अब तो मैं और समर्थ शरीर से हो गया हूँ, ठाकुर जी कृपा से और गुरुदेव की कृपा से और संतों के अनुग्रह से, आप सबों के सहयोग से जुगलनाम महामंत्र लगभग 28 वर्षों से मिथिला कुंज में चल रहा है। पता है प्राय आप सबों को, श्रोता समाज को, संत सेवा नहीं हो पा रही है। और तीसरी बात आ गई, श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्याम सुंदर के वाणी के अवतार हैं। जितने भगवान के अवतार सबों के मठ मंदिर भारत में हैं, अनगिनत देवी देवताओं के मठ मंदिर भारतवर्ष में। लेकिन भारतवर्ष में, जब भारत में ही नहीं है धर्म पुराण भारत में, तो विदेश में क्यों होगा? श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और 60,40,000 अक्षर हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर कहीं नहीं। तो मैं चाहता हूँ सफ़ेद पत्थर का मंदिर बने और उसमें ग्रेनाइट पत्थर पर 60,40,000 अक्षरात्मक 18,000 श्लोक शिलालेख उसमें विराजमान हो। ये मेरी अभिलाषा है। इस उद्देश्य से काम प्रारंभ होने जा रहा है। अच्छा आइए, देवर्षि नारद जी पहुँच के कहाँ? ब्रज में जमुना जी के किनारे आए, जमुना जी के पश्चिम तट आए। अलौकिक प्रकाश पुंज देखा उन्होंने, प्रकाश पर उनकी नज़र नहीं ठहर पा रही है। तब आपने नाम कीर्तन जोर से प्रारंभ कर दिया, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय श्री राधे। जो ही आपने कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया जोर से, तो शनै धीरे 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 वो प्रकाश धीमा पड़ा और एक विलक्षण आनंद की अनुभूति होने लगी। आपने सोचा हमको महाविष्णु ने कहाँ भेज दिया। वाह 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 वाह। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते क्या देखते हैं? ठाकुर जी कृपा से राय श्याम जी, लता पताओं का कुंज है, बड़ा विलक्षण।
अलौकिक कुंज बने हुए हैं और उससे सन धीरे 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 आनंद का फुहारा निर्झरित हो रहा है। भीगते नहीं हैं, शीतल मन सुगंध हवा चल रही है, अलौकिक खुशबू आमोद निकल रहा है। देवर्षि नारद जी सोचते हैं कैसे जाऊं, क्या करूं। इतने में एक विलक्षण मोहन महल की सखी आती है। देवर्षि आचार्य चरण, आप कहाँ खो गए। आपने नमस्कार प्रणाम दंडवत करके कहा, हमको महाविष्णु ने श्री धाम वृंदावन में जुगल सरकार के जुगल नाम महामंत्र के अधिष्ठात्री देव के दर्शन यहाँ होंगे और परमानंद की अनुभूति होगी, सदा रहने वाला परमानंद। इसलिए मैं यहाँ आया। तो आपका अनुभव कुछ नहीं हो रहा है। इतना अनुभव हो रहा है, कहते हैं देवर्षि नारद जी, इतना अनुभव हो रहा है, इतना अनुभव हो रहा है, मैं वर्णन नहीं कर सकता। हमको आप वहाँ ले चलिए जहाँ जुगल किशोर विराजमान है। तो सखी आगे आगे चलती हैं, अब बीना लेकर के धीरे धीरे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। उनको होता है कहीं जुगलना महामंत्र छूट गया तो जिस उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ उसकी पूर्ति नहीं हो पावे, इसलिए नाम नहीं छोड़ते। बिल्कुल सही बात। देखिए समस्त संप्रदायों के आचार्य देवर्षि नारद जी हैं और नाम अमृत महामहोदधि में सदा अवगाहन करते, तैरते उतराते रहते हैं। महाविष्णु के कथनानुसार यहाँ आए हैं। इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक अलौकिक आनंद परिपूरित कुंज को देखा। आपने सोचा यही इसी में होंगे। उस कुंज के अंदर सखी के साथ प्रवेश करते हैं, कुंज से बाहर आते हैं। एक अलौकिक कदम का पेड़, वो कदम के पुष्प से ऐसी खुशबू निकल रही है देवर्षि नारद जी कि नाक के द्वारा हृदय में पहुँचती है खुशबू। गदगद हो जाते हैं, चला नहीं जाता, आनंद विभोर हो जाते हैं। सखी ने कहा सर आगे बढ़िए देवर्षि, आगे बढ़िए। ठाकुर जी के पास क्या लीला हुई, उसी कदम के नीचे मणियों के रत्नों के द्वारा चबूतरा बना हुआ है। उस चबूतरा के ऊपर अलौकिक सिंहासन है। सिंहासन के मध्य में नीलमणि और गौड़मणि दोनों विराजमान हैं। तपे हुए सुंदर सोने की कांति के समान वृषभानु राज दुलारी हैं। उनकी दाईं ओर श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप बताते हैं। अत्सी कुसुम संकासम पीत बासस मच्युतम जे भजिष्यन्ति गोविंदम नो तेषाम विदिते भयम। अत्सी कहते हैं तुझ तीसी के पेड़ को, पौधे को। जब तीसी के पेड़ में फूल आते हैं तो फूल की कांति जैसी कांति भगवान श्री श्याम सुंदर की है। अत्सी कुसुम संकासम, आप पीताम्बर धारण किए हुए हैं। बंसी बगल में किशोरी मणि बाईं ओर, अंगे तुमा में वृषभानु जामुदा, और आपके मुकुट की लटक किशोरी मणि की ओर है। इस पर बहुत बड़ा विवाद छिड़ा। जो बरसाने में एक स्थान है, उस स्थान पर दाएं तरफ मुकुट से रासला हो बाएं तरफ, तो बाएं तरफ रासला करने वाले की पार्टी जो है यहाँ कमज़ोर हैं, शुरू से ही कमज़ोर। और दाएं तरफ मुकुट लेकर के रासला करने वाले पार्टी रासला वाले बहुत हैं, और वो धनी मानी दूसरे स्वभाव के। उन लोगों ने कहा नहीं, दाएं मुकुट से यहाँ रासला होगी। बाएं वाले का तो सदा से जो परंपरा चली आ रही है, तो उस बार तो बाएं मुकुट से ही रासला हुई। लेकिन केस लोअर कोर्ट में गया, अपर कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट का जो प्रधान जज था वो मुसलमान था,
उसके सामने सारी व्यवस्था आई। उसने सोचा तो कुछ लोग कहते हैं कि बाई मुकुट से रासला हो, कुछ लोग कहते हैं दाई मुकुट से रासला हो। नहीं, आप मेरा सुनिए, विवाद दाई बाई का है ना, दाएं बाएं का विवाद है, उसको छोड़ दीजिए, सीधा कर दीजिए। श्री श्री गोपाल दास जी महाराज हमने दर्शन किए हैं उनके, एक नंबर समाजी थे, कीर्तनिया थे, हमेशा गोपाल शास्त्रों का पाठ करते थे, रात दिन पाठ करते, केवल सोते जितनी देर उतनी देर, भोजन करते भी पाठ करते थे। परम संत थे, परम संत थे। हमने 15, 17, 16, 17 वर्षों तक दर्शन उनके किए। वे वहाँ थे, संजोग से खुश गए। जब वहाँ गए तो सुनिए जज साहब, ये रघुनाथ जी का मुकुट होता है सामने सीधा, और श्री कृष्ण के मुकुट दो प्रकार के होते हैं, दाएं बाएं। लेकिन हमारे निम्बार्क संप्रदाय में हमारे आचार्य गणों ने वर्णन किया हुआ है, मुकुट छाह प्यारी पर कीनो। जब जुगल किशोर राधा कृष्ण गलबैयाँ दे करके चलते हैं, निकुंज गली की ओर जाते हैं, तो सूर्य की किरण राजेश्वरी के मुख मंडल पर आने लगती है, सूर्य की रोशनी। तो आपने अपने मुकुट का छाँ कर दिया। यदि दाईं ओर मुकुट होगा तो कैसे छाँ होगा बताइए। वो पढ़ा लिखा विद्वान थे। जज ने कहा नहीं, ठीक कहते, बाएं मुकुट से वहाँ रासलीला होगी, बाएं मुकुट से आज लीला हो रही है चकाचक। तो कहने का तात्पर्य मैं बता रहा था, तुलसी के फूल के समान तो श्यामला सलोना पीताम्बर धारण किए हुए हैं, मुकुट बाईं ओर की लटकन है, अब बाईं ओर किशोरी मणि विराजमान, अलौकिक छवि निकल रही फूट फूट करके। दर्शन करके देवर्षि नारद जी कृत हो गए। आपने सोचा वाह, हम कहाँ आए? तो श्री सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री राजेश्वरी दोनों के चरणों प्रणिपात होते हैं। श्री किशोरी मणि ने कहा, देवर से आप यहीं रहो ना, कहाँ जाते हो? ठीक, हारनी हिरणाम हरताम चरित्र क्रियाम। तो बीना लेकर के अब सखी बन करके नित्य मोहन महल में श्री किशोरी जी की सेवा में विराजमान आज भी हैं। निम्बार संप्रदाय सखी संप्रदाय है। जो साधु महात्मा या कोई भी अच्छी तरह उपासना करता हुआ शरीर छोड़ता है तो सखी बन करके नित्य निकुंज में प्रवेश होता है उसको, और वो जुगल किशोर की नित्य लीला में किसी न किसी सेवा में नियुक्त कर ली जाती है। ऐसी व्यवस्था है। तो कहने का था, तो महामंत्र की बात चल रही थी। जुगल नाम महामंत्र स्कंद पुराण में है, वर्णन है स्कंद पुराण में तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में, एवं श्रीमान गर्गाचार्य जी के समान को विद्वान था ही नहीं उन दिनों में। नामकरण होता है तो स्वयं कहते हैं, बहु नंदवास से कहते हैं, बहुनी संति नामानि रूपानि च सुतस्त तान हम भेद न जनाविदु। आपके छोटे लाला श्याम घनीभूत कृष्ण के अनंत नाम हैं, जितने काम करेंगे उतने नाम पढ़ेंगे इनके। तो कितने बताइए, सो नहीं बता सकता। आज तक बड़े बड़े विद्वान हुए सृष्टि के प्रारंभ से, श्री कृष्ण के कितने नाम कुछ पता ही नहीं है, उनको नहीं मालूम, हम जानते हैं। तो नंदवान का एक बात बताइए, कृष्ण नाम की मैं थोड़ा सुना दीजिए, सुनिए। आपने कहा कृष्ण नाम न परम नाम न भूतम न भविष्यति। श्री कृष्ण नाम जैसा भगवान के नाम, देखिए समस्त नाम एक सा है, एक से सब नाम है, कोई छोटे बड़े नहीं हैं, समस्त महिमा संयुक्त हैं। लेकिन यहाँ आचार्य प्रवर्त श्री श्री गर्गाचार्य निरूपण करते हैं, उनकी दृष्टि में ऐसा है, सब ठीक है एकदम चकाचक। कहते हैं कृष्ण नाम न
परम नाम न भूतो न भविष्यति सर्वेभ्यश्च परम नाम न कृष्णेति वेदकाविदो। वेद के तत्व को जानने वालों का सिद्धांत है कृष्ण नाम से बढ़ करके आज तक कोई नाम हुआ नहीं, न होगा, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ कृष्ण नाम है। तो नंद बाबा ने कहा, ब्रजराज श्री नंद बाबा ने अपने बालक के कृष्ण नाम सुन करके इतना महत्वपूर्ण है, इसमें फल भी कुछ है, पूछा कृष्ण नाम लेने से कोई लाभ होगा? तो सुनिए, कोटि नाम स्मरण नर नाम नाम भगवतो नंदो कोटि नाम स्मरण नर तत्फलं लभते नूनम कृष्णेत्य स्मरण जप। सुनिए, श्री भगवान श्याम सुंदर के अनंत नाम हैं, उन अनंत नामों में से किसी नाम का 1 करोड़ उच्चारण करो, श्री कृष्ण नाम का 1 बार उच्चारण करो, नाम नाम भगवतो नंदो कोटि नाम स्मरण तत्फलं लभते नूनम कृष्णेत्य स्मरण जप। 1 करोड़ अन्य भगवान के नाम लो और 1 श्री कृष्ण नाम लो, दोनों बराबर हैं। भगवान जैसे राम कृष्ण छोटे बड़े कुछ नहीं, एक हैं, इसी प्रकार नाम सब एक हैं। राम सकल नामन तत्का कहते हैं देवर्षि नारद जी। जितने भी नाम हो सब श्रेष्ठ राम नाम होना चाहिए, तो उनके हृदय की लालसा है, इसी प्रकार के गर्गाचार्य जी की लालसा है। सब ठीक चकाचक है। आपको जो आपके गुरुदेव ने कहा है आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, एक कुमारी कन्या है, विवाह लायक हो गई है, सड़क के सहारे उसका मकान है, और अब देवी देवता की पूजा करती है, सुंदर वर की कामना करती है। एक बढ़िया सुंदर युवक निकला, उसने दरवाजे पर बैठी है, कहा, हे माँ दुर्गे, हे भगवान शंकर, हमने बहुत दिनों से आपकी आराधना की, मेरा विवाह हो तो इसी युवक से हो। 2 घंटे बाद उससे बढ़िया निकला, बोले उसको नहीं इससे हो। जब तक विवाह नहीं होता तब तक 100 शतम बड़ा कही जाती है, 1 साथ विवाह करने की इच्छा करती है। लेकिन जिस दिन उसका विवाह हो जाता है, अर्थात गुरुमुखी हो जाता है, जीव रूपी कन्या, साधक रूपी कन्या, शरणागत रूपी कन्या गुरु जी के द्वारा, उस दिन से उसका मन चलायमान नहीं होता है। वही जिसका काना है, गोरा है, जैसे धनिक है, गरीब है, जो है उस जैसे वो कन्या मानने लगती है। उसी प्रकार से जब तक हमने वैष्णव दीक्षा नहीं ली तब तक ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र जम कुबेर न जाने कहाँ कहाँ भटकते रहे। गुरुदेव जी ने मेरी भटकाव को दूर करते हुए सर्वदेव वरेण्य सर्वशास्त्र समर्थित सर्ववेद के प्रतिपाद्य वेद के द्वारा वेद्य पदार्थ श्री श्याम सुंदर के साथ मेरा संबंध जोड़ दिया, तो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण हैं। यह समझते हुए आप सबके सब राधे राधे करिए। कल से सावधान रहेंगे, 2 बार नाम लेने का कष्ट करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं बता रहा था स्कंद पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, गर्ग संहिता में और महावाणी में वृंदावन के ब्रजवराज कोश के रसकों के हृदय रूपी दर्पण में जुगल नाम महामंत्र चमचम चमक रहे हैं।
हीरा मोती के समान। अतः संतों के द्वारा सारी व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। जय श्री राधे। मैंने जो कहा है नाम कीर्तन संत सेवा, विशेष करके श्रीमद् भागवत जी का अलौकिक मंदिर निर्माण करने में आप सबके सब सहयोग दें। जय जय श्री राधे श्याम।